नमस्कार दोस्तों। कोई हिंदू फेस्टिवल आए और उस पर ध्रुव राठी अपना रोना ना रोए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने डंडे रोने शुरू करता हूँ। ध्रुव राठी ने इस बार महाकुंभ को टारगेट करते हुए एक नई वीडियो बनाई है। गुड गुड। ध्रुव राठी उतना ही अनबायस्ड यूट्यूबर है जितना रवीश कुमार अनबायस्ड न्यूज रिपोर्टर। समझ नहीं आ रहा, तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है? निष्पक्ष नहीं, विपक्ष के लिए अगर पत्रकारिता करने का कोई कंपटीशन होता तो गोल्ड और सिल्वर मेडल इन दोनों के पक्के थे। नमस्कार दोस्तों। कानून की तरह इनकी आंखों पर भी पट्टी है, विच इज गुड, ताकि निष्पक्ष होकर न्यूज रिपोर्टिंग कर पाए बीजेपी के खिलाफ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। और ध्रुव राठी तो भाई बीजेपी के हेट में इतना पागल हो चुका है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के टाइम हो या फिर अभी जब दिल्ली इलेक्शन में भाई खुलेआम आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है। अरे पत्रकार जी, जैसा कि रिजवान भाई ने बोला है, या तो फिर विन है या फिर लन है। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। तो भाई साहब इतना क्या घबराना, अपने निष्पक्ष होने की अपने धज्जियां उड़ा दी केजरीवाल को जिताने के लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और फिर क्या हुआ, रिजल्ट में मिल गया ना लन। लर्न, सही सुन रहे हैं ना, LEARN, लर्न। तो फिर आते हैं अपने ध्रुव राठी के लेटेस्ट वीडियो पे, जो हमारी वीडियो का मुद्दा है। एडिटर चलाओ वीडियो। ये सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया, लोगों के साथ झूठ कहा कि ये पानी पीने लायक है, पानी नहाने लायक है। ये पुरानी वीडियो खोल दी क्या दिल्ली इलेक्शन की? क्योंकि ऐसा झूठ तो केजरीवाल ने बोला था। मीठा पानी है, ये पानी बिल्कुल साफ है। रुको जरा, सब्र करो। अरे ये तो मेरी माँ है यार। अरे पॉल्यूटेड यमुना पर ध्रुव राठी ने कैसे वीडियो बना दी? आई एम सॉरी ध्रुव भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। आई सैल्यूट। क्या गंगा नदी के पोल्यूशन पर वीडियो है? ध्रुव भाई, आपके लिए यहाँ इज्जत बढ़ने ही लगी थी, लेकिन ठीक है, केजरीवाल के खिलाफ थोड़ी वीडियो बनाओगे आप। ट्रस्ट में दोस्तों, मैं अनबायस्ड यूट्यूबर हूँ। मैं महाकुंभ और गंगा नदी पर सारे दिन मुंह खोल सकता हूँ, लेकिन यमुना और छठ पूजा पर पोल्यूशन के ब्यूटीफुल झाग मेरे अंदर की आग बुझा देते हैं। ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो में बेसिकली गंगा कितनी पोल्यूटेड है, कैसे योगी सरकार खराब है, कैसे बीजेपी सरकार खराब है, बस यही बताया गया है, जो कि एज यूजुअल वो बताता है। परमानेंट हूँ सर। इस वीडियो में बेसिकली सरकार को क्रिटिसाइज किया है और ये बोला है कि महाकुंभ में जाना पाप धोना नहीं बल्कि बीमारियां लाना था। देखो, सरकार को क्रिटिसाइज करना कुछ गलत नहीं है, उल्टा ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है। ध्रुव राठी के कुछ पॉइंट इस वीडियो में अच्छे भी थे, लेकिन भाई साहब, अगर लोकतंत्र को थोड़ा सा और मजबूत करना है तो यार दूसरी पार्टीज को भी क्रिटिसाइज किया करो। वो नहीं हो पाएगा। गंगा का पानी पोल्यूटेड हो सकता है, इतने लोग आए थे, इतने करोड़ लोग आए थे, हमने वीडियोस भी देखी है, लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो गंगा का पानी उस समय हो सकता है पोल्यूटेड हो। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि भारत के लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो एयर क्वालिटी गंदी हो या फिर वाटर क्वालिटी, क्योंकि इससे इमीडिएट तो उन्हें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और लॉन्ग टर्म खतरे को तो ये मुंह में डालकर रोज फूक जाते हैं। ऐसी सोच के साथ हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमें बुलेट ट्रेन वाली कंट्री बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हमारा सपना है। ये सपना शायद सरकारें हमारा पूरा कर दे, लेकिन इन दी एंड कहीं खोट हम में ना निकल जाए, कहीं बुलेट ट्रेन की खिड़कियां फोड़कर हम ना भागे, कहीं बुलेट ट्रेन की सीट फाड़कर हम खुश ना हो। हा, वो कितनी मस्ती कर दी। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा हमारी माँ के समान है, और गंगा माँ पोल्यूटेड कैसे हो सकती है? और इस आस्था के कारण ही महाकुंभ में लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता था कि गंगा का पानी पोल्यूटेड था या नहीं। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण हटा दे तो एक नदी पोल्यूटेड हो सकती है। गंगा में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉपर्टी है, यानी गंगा नदी में खुद में यह ताकत है कि वो खुद को अपने आप साफ कर दे। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि एंशिएंट टाइम से हमारे देश के लोग गंगा नदी को एक डिवाइन नदी समझते आए हैं, एक डिवाइन नदी मानते आए हैं, माँ के समान मानते आए हैं। लेकिन अगर कोई नदी ओवर पोल्यूटेड हो जाती है, ओवर गंदगी उसमें आ जाती है, तो धीरे धीरे वो अपने सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉपर्टी खोने लग जाती है। जैसे गंगा में आज हो रहा है, वो यमुना में ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उसके लिए सरकार पैसे इन्वेस्ट कर रही है, नदियों को साफ करने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन दुग्गल साहब को इससे भी परेशानी है। और सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर अपने आप ही बैक्टीरियोफेजिस से गंगा का पानी साफ हो जाता है, तो मोदी सरकार ने यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे पर क्यों खर्च किए? अरे भाई, तुम अपनी वीडियो नहीं देखते हो क्या?
देखो 2 मिनट पहले क्या बोले थे। ये बात भी कुछ हद तक सच है कि गंगा के पानी में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि 2020 की ये रिसर्च बताती है। लेकिन इसी के साथ ये रिसर्च ये भी कहती है कि पोल्यूशन लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज प्रदूषण के सामने काम नहीं कर पा रही। मिल गया तुमको जवाब। सही पकड़े हैं। अब गंगा नदी की सफाई का कार्यक्रम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली में भाजपा के जीतने के बाद यमुना की सफाई की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन पता है मेरे इस वीडियो का मुद्दा क्या है कि ध्रुव राठी में ये हिम्मत नहीं है कि जैसे उसने हिंदुओं की होली रिवर गंगा का पानी टेस्ट करके या फिर किसी फॉरेन मीडिया का आर्टिकल उठाकर पोल्यूटेड घोषित कर दिया, वैसे ही सेम टू सेम वो बीबीसी या फिर दूसरी फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट उठाकर ये नहीं बोलता कि जमजम का पानी साफ है या नहीं। जमजम होली वाटर है जो लोग इस्लाम में मानते हैं। कैसे बीबीसी ने होली वाटर जमजम पर रिपोर्ट निकाली थी उस पर ध्रुव राठी कुछ नहीं बोलता है। शायद ध्रुव राठी का जो मेन फैन बेस है वो उससे बुरा मान जाए। लेकिन राठी जी जब आपने ठाने लिया है कि मैं लोगों को हाइजीनिक बनाकर मानूंगा, तो कभी इन वीडियोस पर भी रिएक्ट किया करो, इन पर भी वीडियोस बनाया करो। आप उंगलियों के जरिए दांतों को सफाई कर दें और ये 3 बार करना। दाएं हाथ से इस तरह पानी नाक में चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ से नाक को साफ करेंगे। ऐसे 3 बार करेंगे और फिर छोटी उंगली से नाक की सफाई करेंगे। ठीक है, आप देखिए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हाइजीन का मसला तो यहाँ पर भी है। सभी लोग एक ही पानी से ऐसे वजू करते हैं। इस पर भी कभी वीडियो बनाओ। शायद मुस्लिम समाज इसे देखकर अपने आप में चेंजेस लाए। शायद उस समाज को भी एजुकेशन की और हाइजीन के समझने की जरूरत है। एक बार प्लीज आप उन पर वीडियो बना दो, लेकिन नहीं, आज मूड नहीं है। इसे कल देखते हैं इस काम को। दोस्तों, हमारे धार्मिक आस्था चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बेसिक हाइजीन हम सबको मेंटेन करना चाहिए। और ये बहुत सिंपल सी चीज को समझने के लिए हमें ध्रुव राठी जैसे प्रोपागेंडा वाले आदमी को सुनने की जरूरत नहीं है। ये हमें खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि आपके सोर्स की क्रेडिबिलिटी एक ऐसा यूट्यूबर नहीं हो सकता जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी 0 है। जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं हेल्थ केयर के मामले में दिल्ली में रहने वाले लोगों की, उसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी करेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा एसेंशियल मेडिसिन और 200 से ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट लोग फ्री में करा सकेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल सक्सेसफुल रहा है। ये इतना रेवोल्यूशनरी रहा कि यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ने इसकी तारीफ करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ने इसकी तारीफ करी। तो इन सारे रीजन को देखकर दोस्तों, मेरी राय में केजरीवाल सरकार को हेल्थ केयर के मामले में मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। अच्छा। अब 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय नहीं थे, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं थी, 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल एक चीज आप नोटिस कीजिए, आए दिन हिंदुओं को अनटचेबिलिटी पर, छुआछूत पर काफी ज्ञान दिया जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है कि छुआछूत जैसी समस्या का अंत होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, करीब 50 करोड़ लोग महाकुंभ में नहाने आए थे, स्नान करने आए थे। क्या आपने कहीं भी ये मुद्दा सुना कि इस नदी में दलित नहा रहा है तो हम नहीं नहाएंगे? ये नहीं। हर एक चीज को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। अगर ठान ही लिया है कि महाकुंभ को नेगेटिव तरीके से देखना है, तो आपको उसमें पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स ही दिखेंगे। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो शायद हंसते हुए चेहरे, कोई जात पात नहीं और सिर्फ सनातन धर्म दिखेगा। दोस्तों, आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।